नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आप सभी ने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड दोनों पढ़ ली होंगी, क्लास थर्ड भी हमने कंप्लीट आपकी डाल दी थी। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, एनडीसी और नीति आयोग। आज हम उसके एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। जिसने क्लास 1 से क्लास 3 तक अभी तक नहीं देखी है, क्लास 1 और क्लास 2 के हमने एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दी हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखे, पहले आप उस क्लासेज को देखें, उसके बाद आप इस क्लास पे आएँ। तो शुरू करते हैं इसी के साथ हम आज का सेशन। क्लास थर्ड एमसीक्यू हम पहले शुरू करते हैं इसके। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व में जो सबसे पहले आर्थिक नियोजन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस देश में शुरू हुई थी, किस देश में लागू हुई थी? तो जैसा कि आपने पता है कि अमेरिका, यूके, यूएसएसआर और जर्मनी। तो यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन की प्लानिंग है वो शुरू हुई थी। और भारत में भी जो इसकी अवधारणा है वो यूएसएसआर से ली गई है, सोवियत संघ से ली गई है। यूएसएसआर में पहली पंचवर्षीय प्लान, 5 ईयर प्लान किस समय में शुरू हुई थी? तो आपको पता है कि स्टालिन, मैंने पूरा नाम बताया आपको इससे पीछे वाली क्लास में। जोसेफ स्टालिन 1928 से 1934 के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जैसा कि मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया आपको, भारत में जो नियोजन की अवधारणा है वो यूएसएसआर, सोवियत संघ से ली गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? और इसमें आपको याद रखना है कि जो नियोजन अर्थव्यवस्था का प्रारूप है वही फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, जो भारत में आर्थिक नियोजन के जो पिता कहे जाते हैं वो एम विश्वेश्वरैया कहे जाते हैं। तो एम विश्वेश्वरैया इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी है, जिसे भारतीय आर्थिक नियोजन के पिता कहा जाता है। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका जो गठन है वो 1938 में हुआ था। और इसके अंदर हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे और उन पंचवर्षीय योजनाओं को अप्रूवल देने के लिए, जैसा कि हमने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि जो ये है इनका अप्रूवल देने के लिए हमें एनडीसी बनाई थी। और एनडीसी का बाद में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो उसके अध्यक्ष है वो कौन है? तो हमने हर बारी आपको बताया है कि जो भी प्लानिंग कमेटी, कमीशन कुछ भी बनेगा तो उसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जी रहेंगे। तो इस समय प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? बॉम्बे प्लान में आपको जैसे पता हो कि बॉम्बे प्लान में हमने पढ़ा था कि जो 8 उद्योगपति हैं, जिसमें टाटा, बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे, जो उसकी शुरुआत है वो 1944 से 45 के अंतर्गत हुई थी। और इसको किस वर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उसको बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसी के तहत जो बॉम्बे प्लान है उसका नाम बिजनेसमैन प्लान्स के नाम से प्रस्तुत हुआ था। उसके बाद गांधीयन प्लान किस वर्ष दिया गया? गांधीयन प्लान 1944 में दिया गया था। और ये प्लान गांव के लिए था, जो गांव में लोगों की जो समस्याएं उनका सुलझाव करने के लिए, और उसके साथ जो कपड़ा उद्योग भारत में आया था उसको बढ़ावा देने के लिए गांधीयन प्लान की शुरुआत की गई थी। गांधीयन प्लान की शुरुआत किसने की थी? ये दिया किसने था? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एस.एन. अग्रवाल, इसका पूरा नाम है श्रीमन नारायण अग्रवाल जी, जिसने गांधीयन प्लान की शुरुआत की थी। उसके बाद पीपल्स प्लान, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मनवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने पीपल्स प्लान की शुरुआत की थी। मैंने जो आपको प्लान्स करवाए थे उसके लास्ट पॉइंट में मैंने आपको ये 4 पॉइंट याद करवाए थे। यदि आपने नहीं देखे तो दोबारा जाके देखें। उसके बाद जो पीपल्स प्लान है वो किस विचारधारा के आधार पर आधारित था? तो वो सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी तौर पर आधारित था। ये लोगों के लिए बनाया गया था। सर्वोदय प्लान किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? जो सर्वोदय प्लान है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सर्वोदय, सभी का उदय, सभी का कल्याण, लोक कल्याण, जन कल्याण। तो वो शुरुआत हुई थी हमारी 1950 में। और इसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण जी ने की थी
इससे अगला प्रश्न इसी में दे रखा है कि इसको किसने दिया, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 के अंतर्गत हुई थी। और प्लानिंग कमीशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कमीशन के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जो अंतिम अध्यक्ष थे वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और इसके अंदर अभी तक 14 अध्यक्ष आए हैं और 23 उपाध्यक्ष आए हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन किस प्रकार की संस्था थी? जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, वो एक गैर संवैधानिक था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। ये भी हमने आपको याद करवाया था कि जो प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी कमीशन बनाया जाएगा तो वो एक गैर संवैधानिक होगा। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को किस से बदला गया? प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है उसको बाद में नीति आयोग के द्वारा बदला गया। नीति आयोग को आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। और नीति आयोग की जो स्थापना है, अगले प्रश्न में पूछ रखा कि उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको चेंज किया गया था। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हिंदी में मतलब है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अंतर्गत पहले क्या करते थे, जो एनडीसी और प्लानिंग कमीशन था उसके अंतर्गत इसका 5 वर्षीय योजनाएं शामिल होती थी। आपको पता है कि भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी जो 2017 तक चली थी। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग के संदर्भ पर रखा गया 1 जनवरी 2015 को, तो 2017 का जो डाटा वो भी हमें अभी तक नहीं मिला है। वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। इससे अगली क्लास हम पंचवर्षीय योजना की बनाएंगे। उसके बाद है नीति आयोग का जो चेयरमैन है उसका चेयरमैन कौन होता है? जो नीति आयोग का चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और वर्तमान जब 2015 में ये नीति आयोग बना था तब से लेकर अब तक जो इसके चेयरमैन है, जो इसके अध्यक्ष हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना कब हुई? एनडीसी की स्थापना जैसा कि आपको पता है कि 1952 के अंतर्गत हुई थी। और जो प्लानिंग कमीशन है उसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। 1 या 1.5 साल के बाद लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमें भी उसमें शामिल होना है, हमारा भी कुछ ना कुछ महत्व है उसके अंतर्गत। तो उन्होंने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन ने एक आयोग बना दिया जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी। उसके अंतर्गत सभी बैठते हैं। जो उसका सचिव होता है वो प्लानिंग कमीशन के सचिव ही होते हैं। इन सभी की बैठक होती है। उसके अंतर्गत सभी जो सीएम है, मुख्यमंत्री जी, वो बैठते हैं। जो यूनियन टेरेटरी हैं वहाँ के बैठते हैं। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सभी इसके अंतर्गत बैठते हैं। और ये सभी मिलकर फैसला करते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना पास होगी या नहीं होगी। तो उसका जो अप्रूवल है वो एनडीसी करती है, जिसका नाम बाद में बदलकर नीति आयोग किया गया। उसके बाद जो एनडीसी है उसका मुख्य कार्य क्या होता था? एनडीसी का जो मुख्य कार्य होता था वो होता था जो 5 ईयर्स प्लान्स हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन सभी को स्वीकृति देना, अप्रूवल देना। तो वो सभी किसके अंतर्गत आते थे? एनडीसी के अंतर्गत आते थे। उसके बाद नीति आयोग को किस रूप में जाना जाता है? नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। और आपको एक पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखना, मैं इसी में चाहते हो तो आप मेंशन कर देता हूँ कि जो थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट है नीति आयोग का, वो 15 वर्ष के लिए 15 ईयर्स 15 वर्ष के लिए प्लान किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो हर 15 साल में अपने प्लान के बारे में जो उन्होंने अनुमान लगाया था टारगेट का और कितना उनका अचीव हुआ, वो सारा डाटा वो हर 15 साल के बाद उस समिति के लिए या उस योजना के लिए देंगे। ये उसके एमसीक्यू हैं भाई, सभी के आंसर। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जो एमसीक्यू हम बना रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, यदि आप तीनों को अच्छे तरीके से कर लेते तो मैं नहीं मान सकता कि आपका यदि कोई प्रश्न किसी एग्जाम में बच जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। भारत में जो नियोजन की अवधारणा वो सबसे पहले कहाँ से ली गई थी? यूएसएसआर, सोवियत संघ से ली गई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। उसके बाद जो भारत में नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है, उसका गठन हुआ था। वो कब हुआ था? 1938 के अंतर्गत हुआ था। ये भी आपको पता है। यहीं से हमने जो 28 से 42 का डाटा लिया था
वो यहीं से लिया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इनका जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो शुरुआत हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसके बाद जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? जैसा कि आपको पता है कि एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। उसके बाद बॉम्बे प्लान की शुरुआत 1944-45 के अंतर्गत हुई थी, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद बॉम्बे प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 8 उद्योगपति थे और जिसके अंदर टाटा बिरला जैसे नाम सम्मिलित थे। उसके बाद गांधीयन प्लान किसने शुरू किया था? गांधीयन प्लान SN राय, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी थे। उसके बाद पीपल्स प्लान की विचारधारा कहाँ से ली गई थी? समाजवादी सोशलिस्ट। तो पीपल्स प्लान की कहाँ से ली गई थी? सोशलिस्ट के द्वारा ली गई थी। उसके बाद सर्वोदय प्लान, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सभी का कल्याण, तो इसकी शुरुआत 1950 के अंतर्गत हुई थी। और जो सर्वोदय प्लान है वो किसके द्वारा दिया गया था? जो सर्वोदय प्लान है वो हमारे JP नारायण जी के द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद प्लानिंग कमीशन, जो उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। और जो NDC की शुरुआत हुई थी इसके लगभग 2 साल बाद 1952 को, वो आपको याद रखना है। जो प्लानिंग कमीशन है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? जैसा कि आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन का प्रथम अध्यक्ष था वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और यह किस प्रकार की संस्था थी? वो एक गैर संवैधानिक संस्था थी। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है उसको किसके द्वारा समाप्त किया गया? जो प्लानिंग कमीशन है उसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा समाप्त किया गया, जो 2015 में नीति आयोग बन के प्रस्तुत किया गया और उसको मंजूरी भी दी गई। और ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आज भी आती है, जिसको योजना आयोग कहा जाता है, योजना मंत्रालय कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? नीति आयोग की गई। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। जो इसके अध्यक्ष है वो शुरू से लेकर अब तक कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूर्ण नाम है। उसके बाद नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आपको जैसे नीति आयोग के हमने बता दिया, कुछ मेंबर्स भी होते हैं। जो सबसे पहला मेंबर होता है वो होम मिनिस्टर होता है, जो दूसरा मेंबर है वो डिफेंस, जो तीसरा है वो हेल्थ, जो चौथा वो इकोनॉमिक्स से संबंधित होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ मेंबर्स भी है जो 5-5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो भी इसी चारों सेक्टर से लिए जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी सम्मिलित है और जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन भी संबंधित है, जो स्वास्थ्य है वो भी संबंधित है। उसके बाद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो उसकी स्थापना हो, जैसा कि हमने बताया कि उसके 2 साल बाद NDC की स्थापना हुई थी। तो NDC की स्थापना 1952 के अंतर्गत हुई थी। NDC का जो मुख्य कार्य है वो पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देना है, उनको अप्रूवल देना है। बनाने का काम प्लानिंग कमीशन, पास करने का काम NDC, बाद में नाम बदला गया नीति आयोग। यह सभी आपको याद रखना है। उसके बाद जो NDC की अध्यक्षता है वो कौन करता है? जो उसकी अध्यक्षता वो हमेशा प्रधानमंत्री करता है किसी भी कमीशन की। ज़्यादातर जितने भी कमीशन है वो गैर संवैधानिक, और इसकी जो अध्यक्षता वो प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद नीति आयोग को किस रूप में जाना जाता है? नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, जो 15 वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाती है। निम्न में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? नीति आयोग का कार्य बेसिकली क्या होता है? नीति आयोग का कार्य होता है 15 वर्ष के प्लान को बनाना, लेकिन इसमें पॉइंट दे रखा है 5 ईयर प्लान्स बनाना। लेकिन ये पंचवर्षीय प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं जो नीति आयोग नहीं बनाता, ये 15 वर्ष के प्लान को बनाता है। उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन का मुख्यालय वो कहाँ? जो योजना आयोग है, जो NDC है और जो नीति आयोग है, उन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किससे संबंधित है? जो पंचवर्षीय योजनाएं है उसका विचार प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग से संबंधित है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ये उसके MCQ है। जैसा कि हमने बताया था कि हम हर क्लास में जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी हर क्लास को जोड़ के चलेंगे। तो हमने इसके अंदर आपकी पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, तीनों क्लासों को जोड़कर आपका एक फॉर्मेट बना दिया है, जिसके अंदर पूरी टेस्ट सीरीज है। 50 क्वेश्चन की हमने बनाई है। आपको ये सेक्शन वाइज हमने अलग अलग चैप्टर वाइज दे रखे, टॉपिक वाइज दे रखे हैं।
जिसके अंदर आपके टॉपिक कवर हो गए हैं बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा है प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, नीति आयोग। तो ये सभी टॉपिक आपके एक ही टेस्ट सीरीज में हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस बारी। मैं एक बार स्क्रॉल करके आपको सभी प्रश्न दिखा देता हूँ। हर बारी की तरह आपने क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। आपको ये देखना कि लास्ट तक आपके कितने % ठीक मिले हैं। और हर बारी हम आपको बोल रहे हैं कि हर क्लास के बाद जो हम एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो आपको कम से कम 95% स्कोर करना है हर टेस्ट सीरीज में। जैसा मैं अभी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, 50 क्वेश्चन है तो इसके अंदर आपके कम से कम 45+ ठीक होने चाहिए। सेक्शन 1 है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक दिए गए हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप सभी देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसने लिखी, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्या कहलाता है, कौन सी आर्थिक गतिविधि है कौन सी नहीं है, उत्पादन के कितने मुख्य घटक होते हैं, उत्पादन का साधन कौन सा नहीं है। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स % 11 से % 20 तक। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किसने किया, मैक्रो का जनक कौन है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उसका संबंध किससे है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, फिशियल पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिहेवियर इकोनॉमिक्स। उसके बाद सेक्शन सी टाइप्स एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन 21 से लेकर 35 तक। इसमें हम पूरी क्लास दूसरी जो हमने क्लास दी थी उसके पूरे % हमने इसके अंदर दे दिए हैं। ये सभी % किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं भाई, तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है और ये सभी ध्यान से पढ़ने हैं। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर का संबंध किससे है, सेकेंडरी का किससे है, टर्सरी का किससे है, जो पब्लिक सेक्टर है उसका समावित्व कहाँ होता है, प्राइवेट का कहाँ होता है, ऑर्गेनाइज्ड का कहाँ होता है, अनऑर्गेनाइज्ड का कहाँ होता है, जो वर्ल्ड बैंक का वो किस आधार पर देश का वर्गीकरण करता है, वो अपनी रिपोर्ट कब जारी करता है, जो हाई इनकम कंट्री है उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, लोअर इनकम के बताए थे हमने, मिडिल इनकम के बताए थे, वो सभी आपको याद रखना है। भारत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, टर्सरी को हम क्या कहते हैं। उसके बाद जो सेक्शन डी है जो हमने आज की क्लास ली है उसके अभी हम ये टेस्ट सीरीज वाला देख सकते हैं। भारत में नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली गई, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, अंतिम अध्यक्ष कौन था, प्लानिंग कमीशन किस प्रकार की संस्था थी, बॉम्बे प्लान किसने शुरू किया, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, ये किस किसने शुरू किए, कब शुरू हुए, क्या उसका कार्य था, किससे संबंधित था, ये सभी आपको याद रखने हैं। एनडीसी का पूरा नाम क्या है, उसकी शुरुआत कब हुई, उसका कार्य क्या है, प्लानिंग कमीशन को किसने स्थापित किया, उसकी जगह कौन सा कमीशन आया, फिर उसको किस नाम से बदला गया, जो नीति आयोग उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय क्या है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उसका सबसे पहला अध्यक्ष कौन है, उसको क्या कहा जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं किससे संबंधित है, 15 वर्ष की जो योजनाएं अभी शुरू हुई हैं वो किससे संबंधित हैं, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक आई हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और जो अगली क्लास है वो हम पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर बनाएंगे। आप ये टेस्ट सीरीज 50 के 50% करके देखें। ये आपकी टेस्ट सीरीज के आंसर हैं, आपको लास्ट तक ये चेक करना है। आपको ये देखना कि आपके इसमें से कितने ठीक मिले हैं। कम से कम आपके 50 से 45+ ठीक होने चाहिए। यदि आपने पहले की कोई भी क्लास नहीं देखी है तो आप पहले की सारी क्लासेज देखें, उसके बाद क्लास नंबर 3 पे देखें। और हम कल जो 4th क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। हम 12 की 12 पढ़ेंगे बेसिकली डिटेल से, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक हर पर्सन हम उसमें कवर करवाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने भाई मोहित के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।